नमस्ते दोस्तों। दुनिया में सबसे तेज स्पीड लाइट की है, जो कि वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार इस स्पीड को क्रॉस नहीं किया जा सकता। जबकि वेदों के अनुसार हमने आपको यह बताया है कि कैसे बिना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वॉयलेट करते हुए भी धनंजय प्राण की स्पीड लाइट से 4 गुना तेज यानी 12 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि यह प्राण तत्व स्पेस में नहीं चलता और रिलेटिविटी स्पेस पर अप्लाई होती है। इसके बारे में डिटेल में आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। वैदिक फिजिक्स के अनुसार न सिर्फ धनंजय प्राण बल्कि कुछ अन्य प्राण और छंद रश्मियां भी है जो लाइट से तेज स्पीड से चलती है। मॉडर्न साइंस के अनुसार दुनिया में कोई भी चीज़ लाइट से तेज नहीं चल सकती, जो कि सही बात है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे ऑब्जर्वेशन लिमिट में है उसमें यही ऑब्जर्व किया गया है कि लाइट ही सबसे तेज है, क्योंकि जितनी भी स्थूल चीज़ें हैं उनके चलने का माध्यम स्पेस है और स्पेस में अल्टीमेट स्पीड लिमिट लाइट की है। लेकिन आज हम ये बताने वाले हैं कि वैदिक फिजिक्स के अनुसार कई बार यूनिवर्स में खुद लाइट भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपनी स्पीड लिमिट को ब्रेक कर देती है। इस इंफॉर्मेशन का सोर्स है वेद विज्ञान आलोक, जिसे वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी ने वेदों के विज्ञान को डिकोड करके लिखा है और एक नई थियरी वैदिक रश्मि थियरी दी है। आइए जानते हैं आखिर लाइट का ये रहस्य क्या है। असल में हमारे यूनिवर्स में जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है वो मात्र पूरे यूनिवर्स के एनर्जी बजट का 5% है और बाकी का पदार्थ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में है। वैदिक विज्ञान के अनुसार भी यूनिवर्स में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से सिमिलैरिटी रखने वाले कुछ पदार्थ हैं जिन्हें असुर पदार्थ और असुर ऊर्जा कहा जाता है और यही ब्रह्मांड का अधिकतर हिस्सा है। वैदिक फिजिक्स के अनुसार देव पदार्थ ज़्यादातर अट्रैक्शन फोर्स को पैदा करता है और असुर तत्व रिपल्सन फोर्स को। सृष्टि की 3 मुख्य स्टेजेस होती हैं: सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जब यूनिवर्स पैदा होता है तब देव पदार्थ का प्रभाव असुर पदार्थ से ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तभी इसकी उत्पत्ति हो पाती है और अभी यूनिवर्स अपनी बनी बनाई अवस्था में है, जिसे हम स्थिति कहेंगे। इसमें इन दोनों तत्वों का आपस में बैलेंस रहता है, यानी कि जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना प्रभाव इनका रहेगा। और प्रलय के समय असुर तत्व प्रबल हो जाता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स बिखर जाता है और धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था प्रकृति के रूप में चला जाता है। दुनिया में कोई भी 2 कण आपस में पूरी तरह मिल नहीं सकते, उनके बीच में कुछ न कुछ अवकाश जरूर रहता है। जब कोई 2 कण आपस में अट्रैक्ट होते हैं तब एक लिमिट तक आकर रुक जाते हैं। इस लिमिट के बाद उनमें प्रतिकर्षण बल अधिक डोमिनेंट हो जाता है, उन्हें पूरी तरह मिलने नहीं देता। यह प्रतिकर्षण असुर ऊर्जा की वजह से होता है। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तब एक हाइड्रोजन एटम मोस्टली 99.99% एम्प्टी होता है। इसी तरह बॉडी भी एटम से बनी है और यह भी 99% एम्प्टी है। मोस्टली जो मैटर है वह 1% भी नहीं है। इसी तरह यह बात यूनिवर्स पर भी लागू होती है। यह जो एम्प्टी स्पेस है वो वास्तव में कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि वहाँ असुर ऊर्जा भरी हुई है और यही असुर ऊर्जा किन्हीं 2 पार्टिकल्स को पूरी तरह मिलने नहीं देती। हम यह भी कह सकते हैं कि इसी की वजह से एक हाइड्रोजन एटम लगभग 99% एम्प्टी होता है, जिसमें अधिकतर भाग इसी ऊर्जा का है। अगर यह असुर ऊर्जा अधिक डोमिनेंट हो जाए तो प्रलय हो जाएगी। यूनिवर्स में देव और असुर तत्व का संग्राम चलता रहता है। यही रियल देवासुर संग्राम है। अभी यूनिवर्स स्थिति की अवस्था में है। देव पदार्थ कम होते हुए भी असुर तत्व से डोमिनेंट रहता है। यूनिवर्स में देव और असुर दोनों पदार्थों का अपना रोल होता है। दोनों के ही बिना यूनिवर्स नहीं बन सकता। तो आखिर लाइट का इससे क्या संबंध है, आइए जानते हैं। असल में लाइट देव पदार्थ का भाग है। यूनिवर्स में हर जगह कहीं न कहीं संयोग और वियोग की प्रक्रिया होती रहती है, यानी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की वजह से कोई 2 पदार्थों का मिलना और अलग होना चलता रहता है। इस संयोग वियोग को ही यज्ञ कहते हैं। यूनिवर्स में हर जगह यज्ञ चल रहा है, यानी हर जगह संयोग और वियोग, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसी संयोग और वियोग प्रक्रिया में असुर तत्व बाधा उत्पन्न करते हैं। असुर ऊर्जा यज्ञ की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है,
जिसकी वजह से देव पदार्थ उस पर आक्रमण करके उसके प्रभाव को नष्ट व नियंत्रित करता है। वैदिक फिजिक्स यह रिवील करती है कि कई बार असुर ऊर्जा के प्रभाव को नष्ट करने के लिए देव पदार्थ में से लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस असुर ऊर्जा पर आक्रमण करके इसे नष्ट कर देती है ताकि इसका प्रभाव खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में लाइट अपनी ही स्पीड लिमिट को क्रॉस कर देती है। ये काफ़ी कम समय के लिए होता है। वैदिक फिजिक्स के अनुसार ऐसी प्रोसेस यूनिवर्स में काफ़ी रेयर होती है। कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी असुर ऊर्जा को नष्ट करने के लिए कुछ वज्र रश्मियां उन पर आक्रमण करके उसे नष्ट करती है, लेकिन ये वज्र रश्मियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर लाइट नहीं होती है। और जिस फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फिनोमेना से अलग है। जब लाइट किसी असुर ऊर्जा पर आक्रमण करके उसे नष्ट करती है, लाइट के पीछे से कुछ मरुत रश्मियां तेजी से उत्सर्जित होती है। इन मरुत रश्मियों के उत्सर्जन की वजह से ही लाइट की स्पीड कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बढ़ जाती है और लाइट असुर ऊर्जा पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देती है। ऐसा करते वक्त वह कुछ समय के लिए अपनी ही स्पीड लिमिट को क्रॉस कर देती है, जिसका कारण उसके पीछे से कुछ मरुत रश्मियों का निकलना होता है। यानी कि मरुत रश्मियों के थ्रस्ट की वजह से ही लाइट की स्पीड एकाएक बढ़ जाती है। लाइट द्वारा असुर ऊर्जा पर प्रहार कुछ ऐसा होता है जैसे कोई बाज या कोई बाघ किसी शिकार पर आक्रमण करते वक्त तेजी से झपटता है। आक्रमण के वक्त किसी भी पदार्थ की स्पीड तेज होती है। वैदिक फिजिक्स के अनुसार लाइट में रेस्ट मास भी होता है, जबकि मॉडर्न साइंस के अनुसार लाइट में रेस्ट मास नहीं होता। कुछ साइंटिफिक जर्नल्स के अनुसार लाइट में भी कुछ रेस्ट मास होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका रेस्ट मास 0 होगा तो मॉडर्न साइंस के अनुसार लाइट का कोई लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, यानी ये कभी नष्ट नहीं होगी। इट विल लिव फॉर एवर। जबकि कुछ प्रेडिक्शंस के अनुसार लाइट का भी एक अपना लाइफ टाइम होता है जो कि 1 बिलियन ईयर्स के इक्वल है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट मास ज़रूर होगा। लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वैदिक फिजिक्स के अनुसार लाइट के क्वांटास यानी कि फोटॉन्स का भी आपस में कुछ न कुछ म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। वहीं मॉडर्न फिजिक्स इस बारे में नहीं जानती। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आप वैदिक फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक से वैदिक फिजिक्स को सीख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।